और बिल्ली के चारों बच्चे हैं। उनमें से निकल भागे बिल्ली के चारों बच्चे हैं। सारे गड़े पके निकले, सिर्फ 4 कच्चे रह गए हैं। उनमें से बिल्ली के बच्चे निकल निकल कर करके भागने लगे। अब प्रहलाद ने जैसे ही देखा तो एक पल नहीं लगा, प्रहलाद जी को वैराग्य हो गया। जब वैराग्य हो गया प्रहलाद जी को, उसी समय आगे बढ़कर के प्रहलाद जी ने भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए, मैया कुमारन के चरण पकड़ लिए और कहने लगी। उस समय प्रहलाद जी ने कहा, मैया कुम्हारे ने, तू मेरी माता ही नहीं बल्कि तू मेरी गुरु है। मैंने जान लिया कि दुनिया में भगवान कोई और है, हमारे पिता भगवान नहीं हो सकते। उसी समय जब कहा कि हमारे पिता भगवान नहीं हो सकते, अब प्रहलाद जी को वैराग्य हो गया, भगवान से अथाह प्रेम हो गया। आश्रम में पहुंचे प्रहलाद जी को राजनीति सिखलाई जा रही है, दैत्य बनाना बतलाया जा रहा है। प्रहलाद जी भक्त बनते जाते हैं और राजनीति की जगह धर्मनीति पर चलते हैं। संडा मार्ग जी ने मना किया, प्रहलाद नहीं माने। सो संडा मार्ग जी प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप के राज्य में पहुंचे और कहने लगे, अब भैया हमारे बस की बात नहीं है जो हम तेरे बेटे को तेरे जैसा दैत्य बना सके। इसे दैत्य बनाना सिखलाते ये भक्त बनता जाता है, हमारे बस की बात नहीं है। छोड़ करके राज्य में प्रहलाद को संडा मार्ग जी चले गए। उसी समय प्रहलाद को पास बिठलाया हिरण्यकश्यप ने, और हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रहलाद तुम क्यों उस कपटी विष्णु के नाम को लेते हो? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी भगवान से कपट कैसा, वो कैसे कपटी है? वो तो सबका भगवान है, उसकी हम सबको भक्ति करनी चाहिए, नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लेने से जीवन का कल्याण होता है। हिरण्यकश्यप कहने लगे, वो कोई भगवान नहीं है, सारे संसार के हम भगवान हैं। यदि वो भगवान होता तो फिर हमसे शत्रुता क्यों करता? वो भगवान नहीं है, हमारा शत्रु है, शत्रु। प्रहलाद जी हंसने लगे, कहने लगे, पिताजी तुम्हारी भगवान से शत्रुता कैसे हो गई? हिरण्यकश्यप कहने लगा, सुन प्रहलाद, उसने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया है और तब से वो हमारा शत्रु हो गया। जब हमारा शत्रु हो गया तो वो तुम्हारा भी शत्रु है। प्रहलाद जी हंसने लगे, कहने लगे, पिताजी भगवान कभी दुनिया में किसी का शत्रु नहीं हो सकता है। लोग दुनिया में बुरे कर्म करते हैं, लोग दुनिया में बुरे कर्म करते हैं और बुरे कर्मों का नतीजा बुरा होता है। जब फल भी बुरा मिले दुनिया में तो लोग ये कहा करते, भैया उसके साथ भगवान ने बहुत बुरा किया। लेकिन याद रखना, भगवान संसार में कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है। कभी ने लिखा है, बताया। प्रहलाद जी कहने लगे, सुनो पिताजी, भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है। सुनो हम तुम्हें बतावें। अरे राम ना काहू मारे है ना है बैरी राम। अब वो नर खुद मर जाता है, कर कर
कर्मों का बुरा नतीजा होता है, और फल बुरा मिले तो लोग कहते भगवान ने बुरा कर दिया। लेकिन हम ये कहते हैं कि भगवान संसार में कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है। किसी कवि ने लिखा है कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना माने तो करके देख, और बुरा किया है जिन लोगों ने उनके घर जा करके देख। कर्म अच्छा करोगे फल अच्छा मिलेगा। संसार में कर्मों का ही भोग है। इसीलिए कवि ने कहा कि कर्म से राजा राज्य करत है, और कर्म से बने भिखारी, सो ऊधो मेरे कर्मन की गत न्यारी। कर्म करे सो करे ना कोई। प्रहलाद ने कहा भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे। हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया, क्यों नहीं छोड़ेगा। उसी समय गरम तेल करवाया गया, प्रहलाद को गरम तेल के पास ले जाया गया। प्रहलाद ने गरम तेल को देखा तो प्रहलाद का हृदय घबरा गया। प्रहलाद पास पहुंचे तो प्रहलाद जी ने देखा कि उस तेल में एक चींटी रेंग रही है। अब प्रहलाद को विश्वास हो गया कि दुनिया में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि हमारी रक्षा भगवान करता है। प्रहलाद जी ने गरम तेल में स्नान किया, बाहर निकल आए। कहने लगे नहीं मर सका। हिरण्याकश्यप ने कहा इसे हाथियों से कुचलवा दिया जाए। हाथियों से कुचलवाया गया, प्रहलाद जी बच गए। कहीं से ऊंची पहाड़ी से फेंका जाए, ऊंची पहाड़ी से फेंका गया, प्रहलाद जी बच गए। कहने लगे इसे ले जाइए, खाल कोठरी में डाल दिया जाए, जिसमें हजारों जहरीले नाग बिच्छू वास करते थे। प्रहलाद जी को काल कोठरी में डाला गया तो नाग बिच्छुओं ने प्रहलाद का स्वागत उस काल कोठरी में किया। 6 महीने बाद प्रहलाद को काल कोठरी से निकाला गया तो उस समय प्रहलाद के गले में नाग हार की भांति शोभा दे रहे थे, कानों में बिच्छू कुंडल की भांति शोभा दे रहे थे। अब हिरण्याकश्यप बड़ा परेशान है। ऐसा लग रहा है कि हमारे बेटे ने कोई जादू सीख लिया है, इसलिए नहीं मरता। क्या करें, कौन सा उपाय करें। तो हिरण्याकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम धुंडा था। कहा भैया तेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है और तू अपनी पत्नी को जहर दे, अपने पुत्र को दूध में जहर दे के मरवा दे। उसी समय जहर दिया गया। मैया कयादू ने अपने पुत्र प्रहलाद को जहर का पात्र दिया। उसी समय जब प्रहलाद ने दूध का पात्र ग्रहण किया तो उस समय भगवान नारायण ने भोले बाबा से कहा कि जहर का पान तुम कर लेना। भोलेनाथ ने जहर का पान किया, प्रहलाद बच गए। मैया कयादू को मूर्छा आ गई, और जब मूर्छा से मैया जागी तो मैया ने अपने बेटे को अपने हृदय से लगा लिया और कहा लाला क्यों नहीं तुम उस भगवान के नाम को छोड़ देते हो। तुम्हारे पिता तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे और हम तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। मैया ने समझाया, कहा प्रहलाद। कहने लगी मैया कयादू प्रहलाद से, अरे बेटा मेरे प्राण प्यारे